हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी इन माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर विंटर स्पेशल लड्डू, जो सारे ड्राई फ्रूट से मिलकर बना हुआ है और ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को भी, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये लड्डू काफ़ी हेल्दी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप विंटर में एक लड्डू भी खा लेते हो मॉर्निंग में उठकर, तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगी और हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपके हेयर्स के लिए भी अच्छी है, आपके स्किन के लिए भी अच्छी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें डाला है मैंने घी, और घी में डालेंगे सबसे पहले बादाम। तो आप रेसिपी जब पूरी एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा मैंने इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे बादाम 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक थे। और बादाम की हर चीज़ की क्वांटिटी हम आपको इसलिए नहीं अभी बता रहे हैं क्योंकि मैंने बनाए थे ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे भेजने भी थे लड्डू कहीं। और अगर आपको कम बनाने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रेसिपी की जो क्वांटिटी है वो बता सकते हैं। तो अभी हमने बादाम को रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इसी घी में वापस से काजू को। तो काजू को भी हम रोस्ट कर लेंगे, और काजू को आप जब रोस्ट करिएगा तो कंटिन्यू चलाते रहिएगा। काजू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगे आप बस काजू को निकाल लीजिएगा। और रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके लड्डू खूब दिन तक चल जाए, ख़राब ना हो। तो सारे काजू को भी हमने रोस्ट कर लिया है, और इसको रोस्ट करके निकाल लेंगे उसी प्लेट में। फिर वापस से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे। फिर इसमें मैं डाला है अखरोट। तो अखरोट को भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और सारा घी इसी कढ़ाई से ही आप कोशिश करिएगा छन जाए और निकल जाए। इसको फ्राई करने के बाद इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा हमको इनको लाल नहीं करना है वरना इसमें कड़चाहट भी आ सकती है। तो आप कोशिश करिएगा थोड़ी देर भूनने के बाद जैसे ही हल्का कलर चेंज हुआ बस ड्राई फ्रूट्स को निकाल लीजिएगा। और जैसे ही अखरोट निकालने के बाद घी जो बचेगा उसी घी में हमने डाला है यहाँ पर पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। तो इसको भी हम इसी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई एक प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट जब तक ठंडे नहीं होंगे तब तक हम इनको पीस नहीं सकते, वरना इनमें घी निकलने लगता है। इसलिए आप इनको ठंडा कर कर ही पीसिएगा। और सारे ड्राई फ्रूट्स अपने आप में बहुत ही हेल्दी हैं, तो आप जो है सारे ड्राई फ्रूट्स को अगर पॉसिबल हो तो डाल के बनाइए, लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। फिर मैंने डाला है यहाँ पर पिस्ता। तो पिस्ता को भी मैंने घी में रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद इसको भी हमने एक प्लेट में निकाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा देर तक हमें रोस्ट नहीं करना है। और इसमें ज़्यादा बर्तन भी नहीं भरेंगे आपके लड्डू में, और ज़्यादा कढ़ाई भी आपको नहीं यूज़ करनी है, बस एक ही कढ़ाई में सब कुछ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, सारे ड्राई फ्रूट्स इसी तरीके से मैंने पीसे हैं। और फिर इसमें डाला है मैंने फ्लैक्स सीड्स, जो बहुत ही हेल्दी है हम लोगों के लिए। और इसको भी हम इसी घी में रोस्ट कर लेंगे, और आप देख रहे हैं कितनी जल्दी चिटक रहे हैं। तो आप इसको फटाफट रोस्ट करके तुरंत निकाल लीजिएगा, वरना ये जल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है। और उसके बाद इसी कढ़ाई में वापस में मैंने घी डाल दिया है, और फिर करेंगे यहाँ पर मखानों को रोस्ट। तो मखाने भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा, जब तक ये फोड़ने से एकदम हाथों से ही ना फूटे तब तक आप इनको मतलब रोस्ट करिएगा। और बहुत ही अच्छे से जब ये भुनेंगे तो बहुत सूंधापन आता है। तो सारी ड्राई फ्रूट डालने के बाद, सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद, फिर इसमें हम डालेंगे आटे को। आटा जो मैंने लिया है वो भी घर का पिसा आटा है, गेहूं का। उसके पहले हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे पॉपी सीड्स को, वो भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो विंटर्स में आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो ज़रूर खाओ। अगर आप नहीं खा सकते तो इस तरीके से लड्डू बनाकर या फिर उसकी कतरी बनाकर भी खा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पॉपी सीड्स डाल दी हैं, और इसके बाद इसको भी रोस्ट करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे भी बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, और इसको बहुत ज़्यादा हमें पीसना भी नहीं, क्योंकि मिक्सी में पिसेगा नहीं। और उसके बाद फिर अब हम डालते हैं इसमें गोंद, जो है ठंडक में सबसे ज़्यादा हेल्दी। तो गोंद खाने से हम लोग को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फिज़िकली, बहुत सी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। तो गोंद के बने लड्डू ज़रूर खाइए ठंडियों में। और यही एक टाइम बचा है अभी हम लोगों के पास, जनवरी टू फेब के स्टार्टिंग तक, जितना हम हेल्दी चीज़ खा सकते हैं, हेल्दी गरम लड्डू वगैरह खा सकते हैं, खा लेंगे। क्योंकि फिर बाद में जहाँ भी हल्की सी भी ठंड कम हुई ना, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं खा सकते, और
आप खाओगे भी तो एक खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाओगे, तो वो इतना असर नहीं करेगी जितना ये ठंडियों में आपको ठंड से बचाएगी। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ज़रूर अपने रूटीन में ऐड करिए और इस लड्डू को ज़रूर बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। तो अभी हमारा देख रहे हैं गोंद मैंने घी में अच्छे से बढ़िया से भून लिया है और उसको तब तक भूनेंगे जब तक ये बढ़िया से फूल ना जाए। और आप देख रहे हैं फूलने के साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और इसको बहुत ही हाई फ्लेम पे मत भूनिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैंने इसको भूना था। और इसके बाद जब इसको फोड़ेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से क्रश हो जाएगा। तो इसको मैंने आप चाहो तो कटोरी की हेल्प से भी इसको फोड़ सकते हो, मैंने यहाँ पर बट्टे की हेल्प से इसको फोड़ा था तो काफ़ी अच्छे से ये सब एक साथ क्रश हो गया था और पाउडर सा बन गया था। और फिर उसके बाद इसको भी मैंने उसी लड्डू में पाउडर ही डाला है उसका, और इस तरीके से मैंने मतलब साबुत नहीं रहने दिया था कहीं पे भी, क्योंकि बाद में थोड़ा सा दांत में लगने लगता है किसी किसी को। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से क्रश करके पूरा पाउडर बना के उसी में मिला दिया था। तो अभी आप देख रहे हैं ये बढ़िया से क्रश भी हो गया है। और इसके बाद फिर इसको हम साइड में रखेंगे और फिर उसके बाद अब हम भूनेंगे अपना आटा। तो अभी आप देख रहे हैं इसको मैंने अच्छे से क्रश कर दिया, कोई भी मेहनत नहीं लगी इसको क्रश करने में, ना ही मुझे मिक्सर की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ हाथ से ही अच्छे से क्रश हो गया था। और अब इसको क्रश करने के बाद इसको भी हम साइड रखते हैं। अब लेते हैं कढ़ाई वापस से और उसी कढ़ाई में डाला है मैंने घी। घी डालने के बाद जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, इसमें डाला है मैंने 2 कटोरी आटा। तो 2 कटोरी आटा अच्छे से चालने के बाद यानी कि छानने के बाद ही मैंने डाला है इसको। और डालने के बाद इसको थोड़ी देर भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल कलर चेंज ना हो जाए और खुशबू ना देने लग जाए, तब तक हमें इस आटे को भूनना है। और भूनने के बाद फिर इसका हम सब चीज़ों में मटेरियल जितना भी हमारा है सब एक साथ पीसने के बाद एक ही में मिला देंगे। तो सब चीज़ें जब तक ठंडी हो रही हैं तब तक हमारा आटे का ये जो पाउडर बनाएंगे ना आटे का भून के, इसको भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे और तब तक हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो जाएंगे सारे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कढ़ाई में जो आटा डाला है उसका कलर हल्का हल्का सा चेंज लगने लग गया है। तो इसी तरीके से इसको भून लेंगे और भूनने के बाद फिर इसको हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। और वैसे तो आप हल्का गुनगुना ही करके बनाएंगे तो तभी अच्छा लगेगा आटा, जो भी आपका ये लड्डू का मटेरियल है। तो अभी आप देख रहे हैं ना कि आटा कितना बढ़िया से कलर आ गया और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग गई थी। तो इसको डालने के बाद, इसको भूनने के बाद अब हम इसको रखेंगे एक साइड में और उसके बाद हम अपनी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको पीसेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं आटा रेडी हो गया है, इसको मैंने बंद कर दिया है। अब लेते हैं सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में काजू बादाम, इसको हम पीस लेंगे। और पीसने के लिए इसको मैंने इसको थोड़ा सा फाइन पाउडर ही बनाया था, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सा रहता है कि ये दांत में फंस रहा है, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे खाना है, तो उसको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो खाने में, इसलिए मैंने पूरा पाउडर ही बना दिया था ड्राई फ्रूट्स का। और इसको मैंने पल्स मोड पे भी पीसा था और 1 नंबर पे भी मिक्सर को लगा के पीसा था। और उसके बाद जब हमारे काजू बादाम पिस जाएंगे, फिर हमने यहाँ पे पीसा है पिस्ता को, तो पिस्ता और अखरोट साथ में पीस लिए थे मैंने। और इसको पीसने के बाद फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पीसे हैं और बाकी के जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी सब थोड़ा थोड़ा करके मैंने पीसा है। और सबको पल्स मोड पे ही आप पीस सकते हैं और वैसे भी आप पीस सकते हैं। तो सारी ड्राई फ्रूट्स को पीसने के बाद एक ही बर्तन में सब ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हमें डाल दिया है इसमें पिसे हुए मखाने, और मखाने आप देख रहे हैं कितने अच्छे से भून गए थे और कितने बढ़िया से पिस गए। तो सभी मखानों को लास्ट में ही पीसिएगा, क्योंकि जो आपके ड्राई फ्रूट्स होंगे ना उसमें थोड़ा सा घी निकलता है, तो जो घी होगा वो मखानों में सारा जब पिसेगा मखाना तो उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर इसी में हमने डाल दिया है अपना गोंद भी, और गोंद के साथ साथ डाला है अपना आटा भी, सारा जो हमने भी भून के रखा था। और सब कुछ डालने के बाद फिर इसमें आप चाहो ना तो घी भी डाल सकते हो। और सब कुछ डालने के साथ साथ अब हम इसमें सब मिक्स कर देंगे। फिर हम बनाएंगे यहाँ पर गुड़ की चाशनी। तो मैंने ये लड्डू बनाए हैं गुड़ की चाशनी में। तो गुड़ की चाशनी बनाना मतलब उसमें कोई भी तार हमें नहीं बनाना है गुड़ में, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है कढ़ाई में। तो कढ़ाई में डालेंगे गुड़, और गुड़ को डालने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और तो 2 या 3 चम्मच पानी। उसके बाद इसको अच्छे से जब पिघल जाएगा फिर इसी लड्डू के पेस्ट में डाल देंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने गुड़ की चाशनी कैसे बनाई। अभी हमने सारे ड्राई फ्रूट मिला दिए हैं, अब चलो तैयार करते हैं चाशनी। तो आप देख रहे हैं कढ़ाई में डाल दिया है गुड़ मैंने। तो यहाँ पर 1 किलो गुड़ लगभग था, तो वो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद में डाला है 2 चम्मच पानी। और उसके बाद गैस की फ्लेम को अभी थोड़ा तेज़ रखेंगे, फिर मीडियम कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई चाशनी में तार नहीं बनाने हैं।
अगेन बता रहे हैं, तार कोई नहीं बनाना है हमें, सिर्फ हमें चाशनी को गुड़ को मेल्ट करना है। तो इसमें डाल दिया है घी भी। घी डालने के बाद अब इसको हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे और इसको मेल्ट करते जाएंगे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा हम वैसे ही अपने पाउडर में डाल देंगे सारा, और उसके बाद फिर चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स करते जाएंगे और फिर हाथों की हेल्प से लड्डू का शेप देते जाएंगे। तो गुड़ अगर आपको गंदा लगे तो आप छान लीजिएगा। मैंने गुड़ को छाना था क्योंकि मुझे लगा था कि गुड़ थोड़ा सा गंदा है इस बार वाला, तो इसीलिए मैंने गुड़ को छान लिया था। तो अभी आप देख रहे हैं ना, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा सा बचा है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और गैस की फ्लेम को आप अब बंद कर दीजिएगा। बंद करके ही वो अपने आप मेल्ट हो जाए, क्योंकि उसमें गर्म था गुड़ और उसी गुड़ में ये भी मेल्ट होगा। तो सभी चीज़ें जब मेल्ट हो जाए फिर आप इसको छान कर डाल दीजिएगा। तो अभी आप देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और घी भी इसमें पड़ चुका है। अब डालते हैं इसमें अपना गुड़ का जो मैं बनाया था मेल्टेड गुड़ वो, और आप देख रहे हैं ना छानने पे कितनी गंदगी निकली है, तो आप ज़रूर छान के डालिएगा। मैंने सारा गुड़ एक साथ डाल के छान लिया था और फिर चम्मच की हेल्प से हम इसको मिलाते गए थे। तो अगर आपके पास बड़ा बर्तन इससे भी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा, तो और बड़ा बर्तन ले सकते हैं ताकि अच्छे से मिलाते बने। तो अभी गर्म है इसलिए हम इसको चम्मच की हेल्प से ही मिक्स करेंगे और सब चीज़ पूरा तरीके से गुड़ को मिक्स कर देना है। और इसमें अगर आपको लगे कि मेरे लड्डू थोड़े से ड्राई हो रहे हैं तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं मेल्ट कर कर। वैसे तो मुझे नीड नहीं थी ज़्यादा तो मैंने नहीं डाली और मेरे लड्डू सब बन गए थे इजीली, क्योंकि गुड़ मतलब भर था। तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके की इजी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पे रात के 9 बजे अपडेट रहिए। आपको ज़रूर देखने को मिलेगी इजी रेसिपीज़, और दोपहर में 2 बजे शॉर्ट वीडियो आता है। तो आप चैनल पे ज़रूर से अपडेट रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग रेसिपीज़ मेरी देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपी, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसलिए आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने हाथों की भी हेल्प से अच्छे से गुड़ को मिक्स कर दिया है और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको देंगे लड्डू का शेप। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाए थे क्योंकि वो थोड़े से देखने में भी अजीब लगते हैं और खाने में भी लोग थक जाते हैं खाते खाते, तो इसलिए वैसे तो मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है तो बड़े लड्डू ही मेरे से बनते हैं, बट मैंने कोशिश की थी छोटे छोटे लड्डू बनाने की। तो मैंने यहाँ पर मीडियम ही साइज़ के लड्डू बनाए हैं और इसको बनाकर फिर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था बाहर ही। बाद में इसको किसी कंटेनर में करके हम पैक कर देंगे और घर में जो रखने हैं वो घर के लिए रख लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए आपको कोई भी आप घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है हाथ में मुझे, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं इजीली। और काफ़ी इजी रेसिपी है। हम लोग फालतू में सोचते हैं कि ये बहुत झंझटी है या कैसे कौन बनाए ऐसा वैसा, बट काफ़ी इजी रेसिपी है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट वाली सब चीज़ें ना बनाने में थोड़ा सा आलस आता है ठंडियों में। तो इसीलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और आपके सब घर में सबके लिए ही ये फ़ायदेमंद है क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और वैसे भी अब आजकल ड्राई फ्रूट्स भी कहाँ ही पूरे ओरिजिनल हम लोग को मिलते हैं, जो भी मिल रहे हैं उसमें ही हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, खाते रहना चाहिए। और अभी इस तरीके से देखिए सारे लड्डू मेरे बन गए हैं और बनाने के बाद मैंने एक प्लेट में रख दिया है और ये जो ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनको रख देंगे किसी डब्बे में। तो देख रहे हैं कितने अच्छे से मीडियम साइज़ के ही मैंने बनाए हैं, बहुत बड़े नहीं बनाए हैं। तो मेरे तो लड्डू सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब आप भी फटाफट लड्डू बना लीजिए और अपने घर में भी सेव करके रख दीजिए ताकि आपके घर में भी पूरा मंथ सब लोग आराम से खाएं और हेल्दी चीज़ है ये। तो हेल्दी लड्डू ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। एंजॉय।